वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, कंपनी का नाम कैसर कॉरपोरेशन। करंट प्राइस है 33.70। शेयर्स ने 8325 का रिटर्न दिया है, जो कि अनबिलीवेबल रिटर्न है एक साल में। वो भी आप देख सकते हो, नवंबर के बाद सारे रिटर्न आए हैं। आइए तो आगे बढ़ते हुए कंपनी के बारे में डिटेल में जानते हैं और समझते हैं क्या जस्टिफाई करता है कंपनी इस प्राइस पे होना और इतना रिटर्न देना, वो भी एक साल के अंदर। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कैसर कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ एंगेज इन ऑफरिंग टर्नकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्विस। अगर आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया तो भी समझा देते हैं। द टर्म टर्नकी डिस्क्राइब ए प्रोजेक्ट इन विच द सर्विस प्रोवाइडर और द कॉन्ट्रैक्टर टेक्स the single point responsibility to complete the project in all the aspects and hand over to the owner client in a ready to use state। आइए तो इसे थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आप ओनर हो। आपको कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना है तो आप प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताओगे या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताओगे कि मुझे इस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है, इतने टाइम में मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट के बारे में A to Z एनालिसिस करके मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा, सारे चीज़ आपको बताऊंगा, सारे काम मैं ही करूंगा, आपको बस एंड प्रोडक्ट दूंगा। इसमें आप A to Z ले लो, जैसे डिज़ाइन हो गया और भी लेआउट बनाना हो गया या साइट देखना हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, सारे काम में A to Z मुझे ही करना है, बस आपको एंड प्रोडक्ट देना है आपको। आई होप कि इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के सर्विसेज कैसर कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रोवाइड करता है। आइए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंपनी इस तरह से कंटिन्यूअस अपर सर्किट में क्यों है। मार्केट कैप देख सकते हो 177 करोड़ का है, जो कि बहुत ही छोटा कंपनी है, एक पेनी स्टॉक बोला जा सकता है। कंपनी कितना भी बेहतर क्यों ना हो, इस तरह के मार्केट कैप वाले कंपनी से आपको थोड़ा दूर रहना है। आपको बिल्कुल ही लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अच्छे लोग हों या अच्छे कंपनी, सभी के बुरे वक्त आता है। तो आपको बुरे वक्त में सिर्फ उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिस तरह से प्रोवाइड करती है कंपनी, उसके डिमांड मार्केट में यही चीज़ आपको बाहर निकाल सकता है। तो आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के डिमांड कैसे हैं, कितने हैं, जानने के लिए आप उनके सेल्स देख सकते हो, उनके प्रॉफिट देख सकते हो। लास्ट 1 ईयर के, 3 ईयर के, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के सेल्स एंड प्रॉफिट देख सकते हो, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ अपने वीडियो में। अगर कंपनी प्रोडक्ट बेस है तो कंपनी के प्रोडक्ट के डिमांड देखना होगा आपको मार्केट में। सर्विस बेस है तो कंपनी का सर्विस का किस तरह डिमांड है मार्केट में, ये आपको समझना होगा। इसे समझने के लिए आप कंपनी के सेल्स देख सकते हो, कंपनी के प्रॉफिट देख सकते हो। 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के सभी मिल जाते हैं आपको। तो आपको इस तरह के चीज़ें देखकर समझकर इन्वेस्ट करनी चाहिए। आइए तो आगे देखते हैं। कंपनी का करंट प्राइस 33.7 का है, 1 ईयर हाई जो कि करंट प्राइस ही है, एंड 1 ईयर लो 0.35 का है। स्टॉक PE 84 का है, बुक वैल्यू 1.50 है, जो कि करीब 20 से 25 टाइम्स हायर पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। ROCE देख सकते हो 19.1 का है, ROE 15.8 का है, फेस वैल्यू 1 का है। कंपनी के ऊपर डेट भी है, जो कि 7 करोड़ 40 लाख का है। इंडस्ट्री PE 51.8 का है। प्रमोटर की होल्डिंग एक पॉजिटिव साइन देखी जा सकती है, जो कि करीब 60% के आसपास है। आइए तो आगे बढ़ते हुए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं और हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर भी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, कंपनी का सेल सितंबर 2021 में 10.39 करोड़ का था, दिसंबर में 6.97 करोड़ का था। एक्सपेंस भी कंपनी के उसी तरह से बढ़े हैं। कंपनी का एक्सपेंस जो कि सितंबर 2021 में 8.75 का था, बाद में दिसंबर में 7.62 का था। कंपनी के सेल्स करने के लिए जो एक्सपेंस किए थे, उसके बाद कंपनी के हाथ में क्या आया, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि सितंबर में 1.64 करोड़ का था। दिसंबर में तो कंपनी को नेगेटिव में जाना पड़ा। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए सितंबर 2021 में, जो कि टैक्स पे करने के बाद और अदर इनकम जो कि किसी भी उनके गोडाउन से या किसी भी एक काम से उनको कंपनी को आता है इनकम,
वो सारे मिलाने के बाद कंपनी के हाथ में क्या बचा वो देखिए आप। नेट प्रॉफिट आप सितंबर 2021 में देख सकते हो 0.62 का है। उसके बाद दिसंबर में माइनस में था, तो कंपनी लॉस में है प्रेजेंट में। आइए तो आगे बढ़ते हुए P&L सेक्शन में कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट देखेंगे 10 ईयर्स का। इससे ये बात क्लियर होगी कि कंपनी के प्रोडक्ट्स या उनके सर्विसेज के मार्केट में किस तरह से डिमांड है, बढ़े हैं या घटे हैं, सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो आप देख सकते हो जून 2010 में जो कि कंपनी का सेल सिर्फ 4.35 करोड़ का था, वो मार्च 2021 में 23.45 का हो गया है। आइए तो आगे बढ़ते हुए कंपनी के नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं इंक्रीजिंग मोड में है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो जून 2010 में कंपनी के पास प्रॉफिट था 0.10 का था, उसके बाद नेगेटिव हुआ है। इसी तरह से कंपनी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव में होते हुए प्रेजेंट टाइम जो कि मार्च 2021 में 0.93 का प्रॉफिट है। कंपनी के प्रॉफिट उस तरह से इंक्रीज नहीं हुए हैं जिस तरह से सेल्स हुआ है। इसका क्लियर मतलब है कंपनी को एक्सपेंस हो रहे हैं, कंपनी को खर्चे हो रहे हैं और प्रॉफिट नहीं हो रही है ज़्यादा। तो इस तरह के प्रॉफिट्स वाले कंपनी में आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। हमने कंपनी के 10 ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, उसमें क्लियर है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, तो आने वाले टाइम में भी बहुत ही कठिन है कंपनी को। तो इस तरह के कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल नहीं सोचनी है, स्पेशली तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। शॉर्ट टर्म में आप सोच सकते हो, पर बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से आपको इन्वेस्ट करना है। आइए तो आगे बढ़ते हुए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें। प्रमोटर के पास 59.52 का है एंड पब्लिक के पास 40.48% है। जो भी हमने वीडियो में देखा और समझा, इससे एक बात क्लियर होती है कि कंपनी तो इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, और जिस तरह से कंपनी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में भाग रही है, इससे ये बात क्लियर होती है कि ये ऑपरेटर का चाल है, बिल्कुल पंप एंड डंप वाला गेम है। इसमें लास्ट में रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा इस तरह के कंपनी में, वो भी प्रेजेंट प्राइस में। तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही मत सोचिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।